नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। आज का एनर्जी चेक, इस समय का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। ओके, जिस भी समय पर, जिस भी टाइम आपके पास में ये वीडियो पहुंच रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके टूवर्ड्स कैसे हैं। ओके सो गाइज, जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, यू नो द ड्रिल नाउ। आपको पता है क्या करना है। अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए, 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी। ये टाइमलेस रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है, यानी कि ये रीडिंग जो है ये किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये सभी के लिए एक जनरल कॉमन इंटरप्रिटेशन है। ओके ऑल्सो कल मैंने बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मैसेज आप लोगों के लिए डाला है यूट्यूब पर। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, वो जो सीखने में इंटरेस्टेड है उन्हीं के लिए है। जरूर से उस वीडियो को देखिएगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 4-5 मिनट्स का उसका ड्यूरेशन है। ठीक है, एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज रीडिंग। ऑल्सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों के पास में ये रीडिंग 30th ऑफ अगस्त से पहले पहुंच रही है, राखी की सेल चल रही है गाइज। आप मैनिफेस्टेशन ऑयल्स, क्रिस्टल्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इवन कोर्सेज पर 10% ऑफ है। और अगर ऑन कॉल कंसल्टेशंस आप लेते हैं तो उस पर 40% ऑफ चल रहा है। सो इट इज अ वेरी गुड टाइम। आप अपने लिए रीडिंग बुक करवा सकते हैं या कोई भी सर्विस ले सकते हैं, सिंस राखी का डिस्काउंट चल रहा है अभी। ओके, एंड इट विल गो ऑन टिल 30th ऑफ अगस्त ओनली। चलिए, लेट अस बिगिन विद टुडेज रीडिंग। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस रीडिंग एंड शो अस द लाइट। ओके, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी आज के दिन में मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स कैसी है, महादेव प्लीज बताएं। मुझे कुछ कुछ यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे सप्त ऋषि है ना, सप्त ऋषि, ओरियन। जो लोग स्टार गेजिंग में इंटरेस्टेड हैं शायद उनको पता होगा सप्त ऋषि। तो यहाँ पे वो एक सिंबल जैसा बन गया था। ऐसा लग रहा है जैसे समवन इज डूइंग स्टार गेजिंग, जैसे कोई रात को आसमान में तारे देख रहा है, या किसी को नींद नहीं आ रही है। समवन इज स्लीपलेस, बिल्कुल स्लीपलेस हैं, रात को बहुत रेस्टलेस हैं। और ये रात की ही एनर्जी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ड्रिपिंग हो रही है वैक्स की, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में तारे चमक रहे हैं और एकदम गुम सन्नाटा सा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। ऐसा लग रहा है जैसे जिन लोगों तक भी ये रीडिंग पहुंच रही है, आप में से ज्यादातर लोग शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बातचीत नहीं हो रही। 8 महीने हो गए हैं, किसी को 8 हफ्ते हो गए हैं। 8 तारीख भी शायद इम्पॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। अगेन नंबर 8 इज लाइक इन्फिनिटी, एज आई ऑलवेज से, What goes around comes around। ठीक है, किसी का कार्मिक साइकिल चल रहा है, बहुत सारे लोगों की कार्मिक साइकिल चल रही है यहाँ पे। और ये कनेक्शन जो है वो काफी सारे लोगों के लिए अगेन लेसन सिखाने वाला भी होगा और पेनफुल भी होगा। सो अगर ये नई जर्नी है आपकी किसी के साथ में, तो प्लीज तैयार हो जाइए मेंटली, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव से होकर के आपको जो है गुजरना पड़ेगा इस कनेक्शन में। ऑल्सो किसी का एक्स लवर या एक्स पार्टनर, पुराना दोस्त, कोई पुराना रिलेटिव जो है वो मुझे वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो दिस पर्सन रियली रिस्पेक्ट्स यू अ लॉट, अबाउट होम यू आर थिंकिंग। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये व्यक्ति आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेटर जी जो है यहाँ पे सामने आ रहा है, जी से किसी का नाम स्टार्ट होता है। वी ऑल्सो हैव लेटर आई, लेटर पी, लेटर डी, लेटर सी भी इसको कंसिडर किया जा सकता है। ओके, सो ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के। यहाँ पे मुझे मैरिड कपल्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो मैरिड हैं और शायद अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। इस इंसान ने एकदम एंकर डाल दिया है, जैसे कि एक जहाज चलते चलते जब उसको रुकना होता है तो वो अपना एंकर ड्रॉप कर देते हैं सी में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब चलते चलते जैसे रुक गए हैं और इनको अपनी लाइफ में एक ठहराव की जरूरत है,
एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और इन्होंने अपना एंकर जो है वो ड्रॉप कर दिया है। एंड सम हाउ इनको पता है कि इनको एक जर्क लगने वाला है लाइफ में, या लग चुका है ऑलरेडी, एक धक्का इनको लगने वाला है या लग चुका है ऑलरेडी। ओके, एंड यहाँ पे जो एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की, आज की रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा कलर जो हाईलाइट हो रहा है वो थ्रोट चक्रा का हो रहा है। ओके, इवन आई एम फीलिंग इट इन माई थ्रोट चक्रा। ये पर्सन जो भी हैं ये हिचकिचा रहे हैं आपको कुछ बताने के लिए, आपसे कुछ कहने के लिए, और आप लोगों के बीच में अगर कोई बात अधूरी रह गई है, कोई काम अधूरा रह गया, तो उसको ये पूरा करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है उन जोड़ों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने साथी से अलग हैं। ये इंसान आपसे डिटैच्ड हैं प्रॉबेबली, लेकिन पूरी तरीके से डिटैच्ड नहीं है। यहाँ पर किसी के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि क्या ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, ओवर हो गया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ नॉट व्हाट आई सी। ओवरऑल एनर्जी में तो भाई ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इनफैक्ट कंटिन्यूएशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और सम हाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को किसी चीज़ का आंसर मिलने वाला है, किसी सवाल का जवाब ये ढूंढ रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, या कुछ कहीं इनका मन जो था ना पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा बेचैन चल रहा था और किसी खोजबीन में ये लगे हुए थे, या अपने अंदर से ही कुछ आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। नवंबर मंथ इंडिकेट हो रहा है मुझे बहुत स्ट्रांगली। सर्दी का टाइम, एक विजन सा आ रहा है विंटर्स का, विंटर मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह का टाइम। आई डोंट नो किसी के लिए कुछ ये स्पेसिफिक मेमोरी है जो इस पर्सन के माइंड में आ रही है। समवन लॉस्ट अ चाइल्ड, दिस इज सीरियस। ओके, समवन लॉस्ट अ चाइल्ड, मे बी कुछ अबॉर्शन या मिस कैरेज सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हुई थी किसी के साथ में। वो मेमोरी इस इंसान के दिमाग में है या अभी रिसेंटली आई है, एंड इट इज कनेक्टेड टू यू। आपसे जुड़ी हुई हो सकती है या समहाउ आप उस सिचुएशन में इन्वॉल्व रहे हो। सबके लिए नहीं है ऑफ कोर्स ये मैसेज, गाइस प्लीज अंडरस्टैंड। ये जनरल रीडिंग है तो इसमें आपको इंट्यूटिवली सेंस करना है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कि आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। आई कैन ऑल्सो सी लेटर एल ओवर हियर, और ई भी यहाँ पे बन रहा है, लेटर एल बन रहा है, ई बन रहा है। ओके, एंड विच इज ई एंड एल एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ गॉड को शो करते हैं। ई एंड एल, व्हेन ई एंड एल कम्स टुगेदर, जो जितने भी हमारे आर्कएंजल्स हैं उनके नाम में आप देखिए हाइनियल, एजरेल, जोफियल, माइकल, एंडिंग विद ईएल, प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओके, सो देर इज दिस डिवाइन प्रेजेंस यहाँ पे। इट इज वेरी ब्यूटिफुल। ऐसा है कि भाई जो भी हो रहा है वो सब कुछ ईश्वर की नजरों के सामने हो रहा है। आपको सरेंडर करने के लिए भी गाइडेंस दी जा रही है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिचुएशन को बड़ी जल्दी से ऑल्टर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो आपके लिए संदेश है कि ये हेल्दी नहीं होगा आपकी स्पिरिचुअल बॉडी के लिए, आपकी इथरिक बॉडी के लिए और आपकी सोल जर्नी के लिए। कई कठिनाइयां ऐसी होती हैं जो इंसान को फेस करनी ही होती हैं। कुछ जर्नीज ऐसी होती हैं जिनसे होकर के गुजरना ही पड़ता है। देयर इज नो वे आउट, और वो आपकी ना इनर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती हैं। ये जर्नी आपकी, मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में चल रही है। एंड एवरी डे यू आर फीलिंग समथिंग, यू आर रियलाइजिंग समथिंग। हर दिन आप कुछ महसूस कर रहे हैं, आप कुछ रियलाइज कर रहे हैं, आपको कुछ आंसर्स मिलते जा रहे हैं। हर दिन वन स्टेप एट अ टाइम आप आगे बढ़ते जा रहे हो, एक एक कदम लेकर के आप आगे बढ़ते जा रहे हो। और आपको अगर आप इनसे अलग भी हैं तो भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप इस पर्सन के क्लोज पहुंच रहे हो या आप कुछ पा रहे हो। सेम इमोशन, सेम एनर्जी इस पर्सन की भी है। आज के दिन में ऐसा भी हो सकता है, कई मोमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें कि ये पर्सन जो भी महसूस कर रहे हैं, जो इनका फ्रेम ऑफ माइंड है, जो इनका स्टेट ऑफ माइंड है, वो आपके स्टेट ऑफ माइंड से काफी ज्यादा मैच करेगा, काफी ज्यादा रेजोनेट करेगा, काफी ज्यादा इमोशंस आप लोगों के जो है वो मैच करने वाले हैं आज के दिन में।
एक ही टाइम पर एक ही थॉट, जिसको हम टेलीपैथिक कनेक्शन बोलते हैं, वो भी होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। आप में से कई लोग शायद यहाँ पे स्विच नंबर्स के थ्रू या ग्रैबोवॉई कोड्स के थ्रू हीलिंग्स कर रहे हैं या मैनिफेस्टेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट इज वर्किंग। जो भी, अगर आप नंबर के थ्रू कनेक्ट होकर के कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना गाइज, वो आपके लिए काम कर रहा है, उसको आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। एंड थोड़ा सा सरेंडरेंस, मुझे ऐसा लग रहा है ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपको थोड़ा सा सरेंडर करने की जरूरत है डिवाइन को। इस पर्सन को भी शायद इनके लिए भी यही गाइडेंस है। अगर आपकी बातचीत है इनके साथ में और आप इन तक ये संदेश किसी तरीके से पहुंचा सकते हैं, तो जरूर से बोलिएगा कि अगर ये किसी चीज को लेकर के परेशान हो रहे हैं तो परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा एक्सेप्टेंस और सरेंडरेंस का भाव रखें अपने अंदर, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो धीरे धीरे ना अनफोल्ड होती चली जाएंगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ कन्फेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। ये कन्फेशन आज के दिन में हो सकता है, या ये प्लानिंग कर रहे हैं अबाउट दिस कन्फेशन। ये कुछ बात ऐसी है जो ये या तो खुद से पहले रियलाइज करना चाह रहे हैं, पहले खुद को बोलना चाह रहे हैं, और उसके बाद ये आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। ओके, इनके थ्रोट चक्र की एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड भी लग रही है, लेकिन थोड़ी सी अप एंड डाउन एनर्जी है। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड अगर कोई चक्र है इनका आज के दिन में, तो वो मुझे थ्रोट चक्र दिखाई दे रहा है, जिसकी इनको बैलेंसिंग करने की जरूरत है या उसकी हीलिंग करने की जरूरत है। ओके, और सिंस पहले मैं आप लोगों की ऊर्जा से जुड़ती हूँ, उसके बाद आगे जिनके बारे में आप सोच रहे होते हो वहां तक हम लोग पहुंचते हैं। आप में से भी आज के दिन में ज्यादातर लोगों को ग्राउंडिंग की जरूरत है। थोड़ा सा ग्राउंडिंग मेडिटेशन वगैरह आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो इमोशंस आप लोगों के अप एंड डाउन हो रहे हैं उसमें आपको रिलीफ आएगा। ये इशू एक्चुअली काफी सारे लोगों के साथ में चल रहा है। लास्ट 3 डेज से मैं देख रही हूँ जितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप में से जितने लोगों से बातचीत हो रही है, सबके इमोशनल अप एंड डाउन हो रहे हैं। इमोशनली लाइक सफरिंग आ रही है कुछ ना कुछ, सम और दी अदर फॉर्म। या तो पुरानी बातें याद आ रही हैं अचानक से, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट लास्ट 3 डेज से इमोशनल एनर्जी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो ग्राउंडिंग करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कीजिए, अपने आप को शील्ड में डालिए, प्रोटेक्शन शील्ड में डालिए, या व्हाइट लाइट मेडिटेशन सर्च कीजिए, व्हाइट लाइट मेडिटेशन कीजिए, एंड यू विल सी कि एकदम आपकी एनर्जी लेवल जो है वो बहुत स्विफ्टली चेंज कर जाएगा और आपको बहुत रिलीफ भी आएगा। ठीक है। दूसरा, जब भी आपके इमोशंस डिस्टर्ब हों तो उस टाइम पे आप समझ जाइए कि आपके अंदर का जो वाटर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस टाइम पे अगर आप ब्लेस करके पानी पीते हैं, अच्छी इंटेंशंस के साथ में चार्ज किया हुआ वाटर पीते हैं, तो आपके इमोशंस काफी हद तक जो है वो बैलेंस्ड आउट हो जाते हैं। ये ऐसी रेमेडीज हैं जो कि आप घर में बहुत आराम से और कहीं पर भी कर सकते हो, एनीवेयर एंड एनीबडी कैन डू इट, कोई भी कर सकता है। राइट, सो गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आप लोगों से मिलूंगी टैरो कार्ड रीडिंग में। टैरो के थ्रू भी हम चेक करेंगे, कार्ड्स के थ्रू भी आज की ऊर्जा, आज की एनर्जी हम चेक करेंगे। टैरो कार्ड का जो हमारा बेसिक लेवल का कोर्स है मंडे से स्टार्ट हो रहा है। स्टिल इफ यू वांट आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। वीडियो को लाइक जरूर से दे दीजिएगा, दैट इज माई एनर्जी एक्सचेंज। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते, टेक केयर। अगर आप कई टैरो कोर्सेज कर चुके हैं एंड आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द नॉलेज दैट यू हैव, या अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं और अपनी टैरो की नॉलेज को, टैरो की जर्नी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, टैरो के बारे में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, कबाला सीखना चाहते हैं और हर्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जूइश मिस्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो को समझना चाहते हैं, एक्चुअल टैरो क्या है उसकी जड़ तक अगर आप जाना चाहते हैं, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए नहीं है, इसके लिए आपको बेसिक मीनिंग्स का पता होना जरूरी है। ये आगे की थोड़ी हायर लेवल की पढ़ाई है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। सो दिस इज द एडवांस टैरो कोर्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, you can contact on the given number.